For inquiries, call 9930351413 or SMS CD stock to 51818 or mail to cd@network18online.com. Get your copy for 499 rupees only. अब आप टीवी के सामने रहे ना रहें, आप जुड़े रह सकते हैं CNBC आवाज से कहीं भी कभी भी। CNBC आवाज अब आपके मोबाइल पर, वो भी बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करने के लिए SMS कीजिए AW51818 पर और पाइए लेटेस्ट स्टॉक अपडेट्स, बाइंग और सेलिंग टिप्स से लेकर इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवालों के जवाब। Is inflation the Achilles heel of the government? The 8% will come down to 6% in another 6 months' time is not unreasonable. Watch the nation's #1 current affairs show, India Tonight with Karan Thapar. कार लेते वक्त लुक पे जाएं या कंफर्ट पर, बाइक लेते वक्त पिकअप देखें या माइलेज। अब बस रिमोट का बटन दबाइए और ऐसे सभी सवालों के जवाब पाइए। साथ ही आइए हमारे साथ टेस्ट ड्राइव पर। लेटेस्ट न्यूज, नए फीचर्स और लॉन्च से पहले नई मॉडल की इंफॉर्मेशन और आपके बजट में कौन सी गाड़ी है बेस्ट, जानिए सिर्फ आवाज ओवरड्राइव पर। सर्वो आवाज ओवरड्राइव के प्रायोजक है सर्वो, वर्ल्ड क्लास इंजन ऑयल फ्रॉम इंडियन ऑयल, बेस बैटरीज और आयरियो। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। आवाज एंटरप्रेन्योर में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टूडियो से बाहर निकल के आए हैं क्योंकि हमारी एपिसोड का आइडिया ही कुछ ऐसा है जिसमें हम बात करेंगे सैर सपाटे की। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कैसे आप शुरू कर सकते हैं अपनी छोटी सी ट्रैवल एजेंसी। मैं आई हूँ थॉमस कुक के मुंबई के ऑफिस में और मेरे साथ है यहाँ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अमोद थट्टे। अमोद, वेलकम टू आवर शो। सबसे पहला सवाल अमोद आपसे ये रहेगा कि ट्रैवल और टूरिज्म का जो मार्केट है, मार्केट साइज है, वो किस तरह का है, कितना बड़ा है? ट्रैवल और टूरिज्म एक बहुत ही पोटेंशियल मार्केट है आज की डेट में। आप अगर कुछ नंबर की बात अगर कर रहे हो तो थोड़ा इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। जो हम मान के चलते हैं और जो पैरामीटर्स हम यूज करते हैं इसका अनुमान लगाने में, वो ये है कि कितने भारतीय आज विदेशी यात्रा पर जा रहे हैं या कितने भारतीय आज भारत में छुट्टियां मना रहे हैं। तो वो अगर आप देखा जाए तो करीब 60 लाख भारतीय साल में विदेश यात्रा पर जाते हैं और उससे करीब 50 टाइम्स ज्यादा भारतीय भारत में यात्रा करना चाहते हैं। सो साइज के हिसाब से देखेंगे तो ये हो गया मार्केट साइज। किस तरह के प्लेयर्स हैं इस बाजार में? ये इस बाजार में दो तरह के प्लेयर्स हैं। एक है जहां पे जिसको हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहेंगे कि जहां बड़ी कंपनीज है, लिस्टेड कंपनीज हैं जिनके भारत में कई ऑफिसेस हैं, वो एक कैटेगरी में आते हैं, ऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी में। लेकिन ज्यादातर ये मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड है कि कोई एक स्टैंड अलोन ट्रैवल एजेंट है कि जिसका सिर्फ एक ही शहर में एक ही ऑफिस है और जिसके 5, 10, 15 स्टाफ है। ऐसे काफी सारे ट्रैवल एजेंट्स आज भारत में हैं जो बनाते हैं इसको अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। तो ये मेरे हिसाब से ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है मोर देन ऑर्गेनाइज्ड। किस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको नजर आती है नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए इस सेक्टर में? मेरा ये मानना है कि ये मार्केट एक बहुत ही जबरदस्त ग्रोइंग मार्केट है आज अगर देखा जाए तो, क्योंकि भारतीय का एक जो नजरिया है कि छुट्टियों में हमें बाहर जाना चाहिए, यानी बाहर हो सकता है भारत में या भारत के बाहर, ये दिन ब दिन बढ़ रहा है। पहले ऐसे होता था कि छुट्टियों में हम शायद ननिहाल जाते थे या अपने गांव जाते थे, बट वो पूरा चेंज हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ग्रोथ पोटेंशियल इसमें बहुत जबरदस्त है। एक एंटरप्रेन्योर के लिए अगर देखा जाए तो शायद ये मैं
सजेस्ट कर सकूंगा कि उसको डोमेस्टिक से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा क्या कहते हैं फेमिलियर है। हमारे देश की हम बात कर रहे हैं, हमारे देश के जो अच्छे अच्छे जगह हैं उनकी हम प्रमोशन की बात कर रहे हैं, और एक बार वो उनका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, एक बार उनकी अगर मार्केट बिल्ड हो गई, फिर विदेश यात्रा की भी हमें सोचनी चाहिए, और उसी कस्टमर्स को फिर हम को विदेश जाने के लिए ऑप्शंस भी देने चाहिए। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। शुरुआती निवेश कितने की जरूरत पड़ सकती है इस क्षेत्र में कदम रखने के लिए? सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से इसमें यह है कि आपको उस डेस्टिनेशन की जानकारी होना। मान लीजिए आप अगर डोमेस्टिक में शुरुआत करना चाहते हैं, तो डोमेस्टिक में जो भी डेस्टिनेशंस है जहां इंडियंस ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, वहां के जो भी उनकी जो साइट सीइंग है, उनकी जो खासियत है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर जो आपके पास आता है या जिसके पास आप जाते हो, वो आपको एक एक्सपर्ट के नजरिए से देखता है, तो उसको आपको सही ढंग से गाइड करने के लिए आपको खुद को जानकारी होना बहुत जरूरी है। और मेरा यह मानना है कि रही बात स्टार्टअप की या पूंजी की, तो आप सिर्फ एक सिंपल एक कंप्यूटर से आप शुरुआत कर सकते हैं। आपको कोई एक शॉप या कोई एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है। जिस हिसाब से आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा, आप वो सब इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं बाद में। तो यहाँ पर ये बताइए कि टाई अप्स कस्टमर तक कैसे पहुंचा जाए, साथ ही आप जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो डिलीवर भी तो करना है, उसके लिए किस तरह के टाई अप्स की जरूरत पड़ सकती है? दो तरह के टाई अप्स हैं इसमें। एक तो है कि आपको कस्टमर कहां से मिलेगा। तो ये इंडस्ट्री बड़ी वर्ड ऑफ माउथ ड्रिवन इंडस्ट्री है कि अगर मान लीजिए मैं एक ट्रैवल एजेंसी से काम कर रहा हूं और मुझे उस ट्रैवल एजेंसी का काम पसंद है, तो मैं और 5 लोगों से या 10 लोगों से ये बात कहूंगा और मैं ये कहूंगा कि आप उस ट्रैवल एजेंसी से बुकिंग करिए। इस हिसाब से उस ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस बढ़ता है। तो ये एक टाई अप हो गया कि जब भी आप एंटरप्रेन्योर को शुरुआत करनी है, तो उसको अपने जो उसके खुद के जो फ्रेंड सर्कल है, जो एक सोशल सर्कल है, उसमें उसकी प्रमोशन करनी पड़ेगी कि अभी मैं इस बिजनेस में आ गया हूं और आपको अगर कहीं जाने की जरूरत है, आप मेरे से सलाह लीजिए। तो ये हो गया कस्टमर एक्विजिशन के हिसाब से टाई अप। फिर आपको टाई अप करना होगा कि जहां पे अगर कस्टमर जाना चाहता है, वहां पे मान लीजिए होटल है, वहां पे उसको अगर गाड़ी की जरूरत है, या वहां जाने के लिए उसको अगर एयरलाइन की टिकट या रेलवे की टिकट की जरूरत है, वो कौन प्रोवाइड करेगा। उन सब सर्विस प्रोवाइडर्स से आपको टाई अप करना पड़ता है कि मान लीजिए अगर एयरलाइन है, तो फिर ऐसे कोई ट्रैवल एजेंट से आप टाई अप करो कि जो एयरलाइन की टिकटें निकालता है, तो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो टिकट उस हिसाब से आप इशू कर सकते हैं। या आप होटल से टाई अप करो कि जहां कस्टमर जाना चाहता है, उस होटल में आप उसका रिजर्वेशन कर सकते हो और फिर वो रिजर्वेशन डिटेल सारे आप कस्टमर्स को दे सकते हो। तो ये 2 अलग तरीके से टाई अप्स करना जरूरी है। मार्जिन के बारे में कुछ बताइए, कितना मार्जिन एंजॉय कर सकता है एक नया एंटरप्रेन्योर इस क्षेत्र में? ये पूरा निर्भर करेगा कि किस लेवल की सर्विस आप कस्टमर्स को दे रहे हो, लेकिन मेरा ये मानना, ये थोड़ी सी मार्जिन क्या कहते हैं, मार्जिन इतनी ज्यादा होती नहीं है यहाँ पे, बट ऑन एन एवरेज 10 से 15% मार्जिन आप इसमें कमाने की गुंजाइश है। ऑफ कोर्स कंपटीशन आज एकदम बहुत जबरदस्त है इस इंडस्ट्री में, तो ये बनाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको ले चलेंगे एक ऑर्गेनाइज्ड सक्सेसफुल ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी के पास और देखेंगे उनके क्या वर्टिकल्स है, वो काम कैसे करती है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आवाज एंटरप्रेन्योर। The Titan is here. Rise Group, a Rahul Gaur enterprise.